एक्सप्लेन द टर्म टारगेट मॉलिक्यूल्स और ड्रग टारगेट्स एज यूज्ड इन मेडिसिनल केमिस्ट्री। तो टारगेट मॉलिक्यूल्स या ड्रग टारगेट्स क्या होते हैं? इन मेडिसिनल केमिस्ट्री टारगेट मॉलिक्यूल्स और ड्रग टारगेट्स रेफर टू मॉलिक्यूल्स अपॉन विच ड्रग्स एक्ट। टारगेट मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनके ऊपर ड्रग अपना एक्शन करते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? टारगेट मॉलिक्यूल्स। These molecules are involved in certain metabolic processes of the body। ये जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ये बॉडी में कुछ मेटाबॉलिक प्रोसेस करते हैं, ठीक है ना। जैसे कौन कौन से? जैसे इंजाइम्स हो गए, रिसेप्टर्स हो गए। रिसेप्टर्स क्या करते हैं? मैसेज को रिसीव करते हैं। कोई भी मैसेज आता है उसको रिसीव करते हैं, उसको रिसेप्टर्स बोलते हैं। तो ये सारे क्या होते हैं? हमारी बॉडी को फंक्शन करने के लिए जरूरी होते हैं सारे मॉलिक्यूल्स। तो ड्रग्स इनके ऊपर काम करते हैं, ठीक है। ड्रग्स एक्ट अपॉन दीज टारगेट मॉलिक्यूल्स टू अवॉइड और क्योर डिजीजेस। तो ड्रग्स क्या करते हैं? इन मॉलिक्यूल्स के ऊपर क्यों काम करते हैं? ताकि डिजीज या तो अवॉइड हो जाए या ठीक हो जाए। नेम मॉलिक्यूल्स दैट आर चोजन एज ड्रग टारगेट्स। तो वो मॉलिक्यूल बताइए जिनके ऊपर ड्रग काम करता है। द मैक्रो मॉलिक्यूल्स। मैक्रो मॉलिक्यूल क्यों बोला? क्योंकि वो मॉलिक्यूल जनरली बहुत बड़े होते हैं जिनके ऊपर ड्रग काम करता है। द मैक्रोमोलिक्यूल्स दैट आर चोजन एज ड्रग टारगेट्स आर कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स, न्यूक्लिक एसिड्स, एंजाइम्स और रिसेप्टर्स भी लिख लो। एंजाइम्स और रिसेप्टर्स। एंजाइम्स, रिसेप्टर्स एक्सेट्रा। ओके, एंजाइम्स, रिसेप्टर्स एक्सेट्रा, ठीक है। इनके ऊपर काम करता है ड्रग्स। अगला, Which forces are involved in holding drugs to active sites of enzymes। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा गया है? देखो, ड्रग कहाँ काम कर रहा है? एंजाइम के ऊपर काम कर रहा है। एंजाइम ड्रग का टारगेट बना हुआ है। तो एंजाइम ड्रग का टारगेट बना है तो एंजाइम ड्रग के साथ जुड़ेगा ना जाके, ठीक है ना। तो वो कैसे जुड़ता है ये पूछा गया है। तो कैसे जुड़ता है? आयनिक बॉन्ड कर सकता है ड्रग एंजाइम के साथ, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकता है, वॉन्डरवॉल इंटरेक्शन कर सकता है, या फिर डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन कर सकता है। इन इंटरेक्शंस के जरिए जो ड्रग है वो एंजाइम के साथ बाइंड हो सकता है। ओके, यहां दिखाया हुआ देखो, ड्रग काम कैसे करता है ये बताया। ये एंजाइम है, दिस इज एंजाइम। एंजाइम कैसे करता है? एंजाइम की एक एक्टिव साइट होती है, तो ये होता है सबस्ट्रेट। सबस्ट्रेट मतलब एंजाइम होता क्या है? एंजाइम इज बायोकैटलिस्ट। क्या होता है एंजाइम? बायोकैटलिस्ट ना। प्रोटीन्स होते हैं, एंजाइम्स आर प्रोटीन्स विच एक्ट एज कैटलिस्ट इन मेटा बायोलॉजिकल प्रोसेसेस। तो कैसे होता है? जिस भी सबस्ट्रेट, सबस्ट्रेट मतलब रिएक्टेंट, जिस भी रिएक्टेंट के लिए एंजाइम ने कैटलिस्ट की तरह काम करना है, एंजाइम का करता है उस रिएक्टेंट को पहले होल्ड करेगा। ये जो सबस्ट्रेट है पहले यहां जाके फिट हो जाएगा, समझ में आई बात? फिर रिएक्शन हो जाएगी। ये एंजाइम इस तरह से काम करता है। लेकिन ड्रग क्या करता है? ड्रग सबस्ट्रेट को नहीं जाने देता, इस साइट में खुद ही चला जाता है। तो फिर एंजाइम, ड्रग चला गया उसमें तो फिर सबस्ट्रेट नहीं जा पाता, इसलिए फिर एंजाइम के काम को रोक देता है ड्रग। एक पर्टिकुलर एग्जांपल है, इस तरह के और भी एग्जांपल होते हैं, ठीक है ना, ड्रग के एक्शन के। ड्रग अलग है, सबस्ट्रेट अलग है। सबस्ट्रेट तो रिएक्टेंट है ना, जिसके ऊपर ड्रग एंजाइम ने कैटलिस्ट की तरह काम कर रहा है। कोई रिएक्शन हो रही है, एंजाइम उसको कैटलाइज करता है। वो रिएक्शन करता कौन है? सबस्ट्रेट। ये बॉडी में होता है सबस्ट्रेट। एंजाइम और सबस्ट्रेट तो बॉडी में पहले से ही होता है। आप चाहते हो कि सबस्ट्रेट के ऊपर एंजाइम काम ना करे, तो क्या करते हो? बाहर से ड्रग खा लेते हो। तो ड्रग क्या करेगा? एंजाइम की एक्टिव साइट पे जाके बैठ जाएगा। अब वहां सबस्ट्रेट आके नहीं बैठ सकता, तो फिर सबस्ट्रेट बैठ नहीं सकता तो सबस्ट्रेट रिएक्ट नहीं करेगा, ठीक है ना। ये एक एग्जांपल है, इस तरह के और भी ड्रग एक्शंस होते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन यहाँ ये पूछा था कि ड्रग जो है एंजाइम के साथ बाइंड कैसे करता है, तो आंसर क्या है? आयनिक बॉन्डिंग से, हाइड्रोजन बॉन्डिंग से, वॉन डेर वाल इंटरेक्शन से, या फिर डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन से।